हम लोग इंसर्ट में जा कर के पिवोट टेबल के कॉन्सेप्ट को समझे, टेबल के कॉन्सेप्ट को समझे, है ना, स्लाइसर के कॉन्सेप्ट को भी समझे क्या, और बाकी तो एमएस वर्ड में पढ़ा ही है सब कुछ, शेप वगैरह का यूज़ करना, पिक्चर वगैरह इंसर्ट करना, ये सब कुछ तो जानते ही हो। तो इसमें जो मेन हाईलाइट था, अगर ऑप्शन की बात करें तो मेन हाईलाइट क्या था इसका, पिवोट टेबल और टेबल और चार्ट भी इसके साथ ही यूज़ किए थे हम लोग, पिवोट टेबल के साथ, स्लाइसर भी इसके साथ ही यूज़ किए थे। तो एक बार में हमने सब कुछ यूज़ करना सीख लिया। अब बाकी जो दिख रहा है ये सारा चीज़ वो एमएस वर्ड में ऑलरेडी पढ़े हो, जैसे हाइपर लिंक पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, उसी को यहाँ अलग लिंक के नाम से दिया है। खुल क्या रहा है देख रहे हो ना, हाइपर लिंक इसलिए दिखा दे रहे हैं क्योंकि ये ऑफिस 2024 है, अपग्रेड इसलिए किया हो ताकि समझ रहे होगे। कल कुछ कहानी हुआ था ना, तो हम लोग क्या कर चुके हैं, अपग्रेड कर लिया, हम लोग इस पे काम करेंगे। तो आज हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, पेज लेआउट, या फिर हम लोग फॉर्मूला शुरू करते हैं। सबसे इसका जो मेन स्ट्रेंथ होता है दो है, एक पिवोट टेबल पिवोट चार्ट और दूसरा क्या, फार्मूला। फार्मूला के बारे में कुछ पढ़े हो, अगर फार्मूला पढ़ेंगे तो कुछ हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरह। तो सबसे पहली बात ये आती है, फार्मूला के बारे में हमने कोई डिस्कस किया है पहले से। देखो पेज लेआउट इसलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये लास्ट में जब रिपोर्ट प्रिंट करना होगा तब उसको हम लोग क्या करेंगे, सजाएंगे कि किस पेज साइज पे करना है वगैरह वगैरह। लेकिन पहले रिपोर्ट बनाओ तो इसके लिए हम लोग आ जाते हैं अभी फार्मूला पे। और अगर कहा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट में तो एक इंसर्ट है, दूसरा फार्मूला है, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होने वाला है, डेटा टाइप। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं और सारे ऑप्शन एक से एक बढ़ा है। तो अभी सबसे पहले फार्मूला के बारे में अगर पूछा जाए आपसे एक सिंगल लाइन में कि फार्मूला होता क्या है, तो क्या जवाब देंगे? क्योंकि एक्सेल का जो मेन पावर है वो क्या है, इसका फार्मूला। इतना तो सुने होगे शायद कि नहीं, एक्सेल का मेन हाईलाइट, मेन जो पावर है वो क्या है, फार्मूला है। तो कैसे, तो इसके लिए हम लोग अगर पूछा जाए कि फार्मूला होता क्या है, फार्मूला को क्या बोल सकते हैं हम, फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं। ये फार्मूला या फंक्शन होता क्या है, तो बोलोगे फार्मूला या फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड। क्या होता है ये, ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या कहते हैं, फंक्शन या फार्मूला बोलते हैं। दैट इज able to perform a set of operation। अच्छा एक बात बताइए कि अगर मुझे दो नंबर को जोड़ना है तो दो नंबर को जोड़ने के लिए मुझे मल्टीपल लाइन का कोड लिखना पड़ेगा? नहीं, दो नंबर को जोड़ने के लिए हमें मल्टीपल लाइन का कोड लिखना होगा। मान लो पहला नंबर ए है जिसका वैल्यू 7 है, मान लो दूसरा नंबर बी है जिसका वैल्यू 8 है, मान लो तीसरा नंबर सी है जिसमें क्या करो, ए और बी को ऐड कर लो और उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट कर दो सी को। अब कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा मुझे 4 लाइन का कोड एक छोटे से काम को करने के लिए। अब इतना लिखने के बजाय अगर क्या ऐसा किया जा सकता कि यहाँ हमने लिख दिया सम और यहाँ डाल दिया a कॉमा बी, ऐसा कर सकते, या x कॉमा वाई, ठीक है। और यहाँ 7 के बजाय क्या डाल देंगे हम, 7 के बजाय यहाँ पे लिख देंगे x और यहाँ क्या डाल देंगे, y, और बाकी सब एज इट इज़। और इसको हम सब पूरे को क्या कर दिए, बाइंड कर दिए एक ब्लॉक के। अब ये जो सम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरे ब्लॉक को, पूरे ब्लॉक को। अब जब मुझे जहाँ इतना लिखने की ज़रूरत होगी उतना वहाँ हम सिर्फ क्या लिखेंगे, सम, और यहाँ कोई दो नंबर पास कर देंगे। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं फंक्शन को कॉल करना, और ये जो हमने किया इसको बोलते हैं फंक्शन को बनाना। ये क्या हुआ, फंक्शन को। अब एक्सेल के अंदर हमको फंक्शन नहीं बनाना, एक्सेल बनाने वालों ने ऑलरेडी बहुत सारा फंक्शन बना के रखा है, बस मुझे क्या करना है, उसको यूज़ करना आना चाहिए, कॉल करना आना चाहिए। समझ आ रही बात? तो ये क्या है, बोलोगे ब्लॉक ऑफ कोड। क्या है,
मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को क्या बोलेंगे? जो एक सिंगल बक्से में रख दिया जाए वो क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड। जब मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड को एक ब्लॉक के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बाइंड किया जाए तो उसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। और इस ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक नाम, जिसका क्या नाम है? सम। तो सम इस पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए सम को क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ कोड बोल सकते हैं नहीं? और ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या कहते हैं? फंक्शन। ब्लॉक ऑफ कोड को ही क्या कहते हैं? फंक्शन। तो यही ना डेफिनेशन लिखे थे अभी हम। एक्सेल में आओ और देखो क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड that is able to perform a set of operation। क्या आगे बढ़ा जाए? अब जितनी बार मुझे इतना लाइन का कोड लिखना होगा, बस हम क्या लिखेंगे? सम। और कोई भी 2 नंबर पास कर दो, उसका ये सम कर देगा। तो जब भी मुझे इतना लाइन लिखना है, उसके जगह पे हम सिर्फ क्या लिखेंगे? एक सिंगल वर्ड। अरे हमारा काम कर देगा। अब ये सिंगल वर्ड जो ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को बोला जाता है फंक्शन। तो फंक्शन का फ़ायदा क्या समझ में आया आप लोग को? कहानी सुने तो कोई फ़ायदा समझ में आया? चलो रागनी से पूछते हैं, क्या फ़ायदा समझ में आया इसमें? बाकी आप लोग भी आंसर सोच के रखिएगा। नाम रागनी है? तो इससे नहीं पूछे। चलो हर्ष बताएं। हर्ष के बगल में कौन बैठा हुआ है? हाँ बताओ। आदित्य, फॉर्मूला से जल्दी काम, समय कम लगेगा। ठीक है सर, आपका क्या राय है? लॉन्ग डेटा को शॉर्ट एनालाइज करके इसको सेम। हाँ बताओ। फंक्शन को हम लोग को डिफाइन करना होगा हर जगह, लेकिन एक्सेप्ट पे कॉल करना होगा। क्या खा रहे आर्या, तुम्हारा क्या ओपिनियन? अब आ रहे हैं तुम्हारे नहीं, कोई ओपिनियन नहीं। अच्छा, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? बोलिए। हाँ वही है सर, जो लॉन्ग वाला डाटा था उसको शॉर्ट में फंक्शन यूज़ करने का कई फ़ायदा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। क्या है? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब समझ में आया? एक कोड को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार लिख दिया, बार बार इस्तेमाल कीजिए। यही इसका मेन एडवांटेज यार। यही हम सुनना चाहते थे कि आप लोग कितने डीप तक इस बात को एनालाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि करना तो एनालिसिस ही है ना। एक कोड को हमने इसलिए बार बार जोड़ दिया था, यहाँ 2 बार हम क्यों लिखे थे? यही बात इनडायरेक्टली समझाना चाह रहा था कि एक बार आप कोड लिख लो, आप जितनी बार मर्जी उतनी बार इसको क्या कर सकते हैं? आप यूज कर सकते हैं। इसी को कहेंगे रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब रीयूजेबिलिटी की वजह से आपका क्या बच जा रहा है? समय बच जा रहा है, मेमोरी बच जा रहा है, नो डाउट ये दोनों फायदे हैं। लेकिन ये दोनों फायदा किस वजह से मिल पा रहा है आपको? रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। सेम सेट ऑफ कोड्स को आप बार बार यूज कर पा रहे हैं बिना लिखे हुए, इसलिए ना।
तो यही ना सुनना चाहते थे, अगली बार से याद रहेगा। अब बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पे। तो फंक्शन क्या होता है समझ में आया होगा आप लोग को शायद, कि नहीं? बिल्कुल आया होगा। रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड, और रीयूजेबिलिटी मतलब एक ही कोड को आप बार बार यूज कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग तरह के काम को करने के लिए एक्सेल में अलग अलग तरह के फंक्शंस दिए गए हैं। इसका मतलब अगर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसमें मैथ से रिलेटेड फंक्शंस दिए गए हैं। अब मैथ से रिलेटेड फंक्शन में अगर हम बात करें तो सम होगा, सम इफ होगा, सम इफ्स होगा, क्या होगा? सम इफ्स होगा। काउंट होगा, काउंट ए होगा, काउंट इफ होगा। सम हो गया, काउंट हो गया, क्या होगा फिर? गुना निकालेंगे ना, मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट होगा, एवरेज होगा, मैक्स होगा, मीन होगा, क्या होगा? है ना, मैक्स होगा, मीन होगा। ये सारा किससे रिलेटेड मिलेगा आपको? मैथ से रिलेटेड कुछ मिलेगा फंक्शन इंपॉर्टेंट। हाँ, पावर मिलेगा, क्या मिलेगा? पावर मिलेगा, पावर मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा, है ना, बाकी कॉस साइन वो सब भी मिलता है। अब इसके बाद पावर, हाँ बिल्कुल पूछता, पावर मिलेगा, SQRT मिलेगा, स्क्वायर रूट मिलेगा। ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्या हैं? ये कुछ इम्पॉर्टेंट मैथ्स के फॉर्मूले हैं ये सारे। ठीक है, तो इसके बाद अगर कुछ आगे की बात करें तो कंडीशनल है। इसके आगे क्या है? कंडीशनल फॉर्मूला है। अब कंडीशनल फॉर्मूला में क्या क्या आएगा? तो कंडीशनल में सबसे पहले आएगा इफ एरर। क्या आएगा? इफ एरर। फिर क्या आएगा? इफ आएगा। ओए, क्या आएगा? इफ आएगा, एंड आएगा, और आएगा। देखो कहीं लॉजिकल दिख रहा है? एंड वगैरह, इफ वगैरह है, इफ एरर वगैरह है, और है, नॉट है, हाँ है ही, नॉट भी होगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? लॉजिकल फार्मूला में है। अब इसमें फिर इफ्स भी लिख सकते हो, ये भी एक नया फार्मूला आ गया जो पहले आ ही नहीं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कंडीशनल फार्मूलेज हैं, तो या कंडीशनल फंक्शंस बोल सकते हो। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को लुकअप का। किसका ज़रूरत पड़ता है? लुकअप का। और यही मेन हाईलाइट भी होता है। मैंने कई दफ़ा बताया भी आप लोग को कि पिवोट टेबल के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है वी लुकअप। और आपने वी लुकअप यूज़ भी किया है। तो लुकअप में सिर्फ क्या वी लुकअप ही होता है? नहीं, लुकअप फंक्शन में आप सिर्फ लुकअप भी यूज़ कर सकते हो, वी लुकअप भी यूज़ कर सकते हो, एच लुकअप भी यूज़ कर सकते हो, इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो, मैच यूज़ कर सकते हो, चूज यूज़ कर सकते हो, फिल्टर यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये देख रहे हो, ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। कॉलम्स यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। इनडायरेक्ट का यूज़ कर सकते हो, एच लुकअप, वी लुकअप, ये सब लिख चुके हैं हम ना। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट लुकअप फंक्शन है।
इसके अलावा कुछ फंक्शन किसके हैं, टेक्स्ट के हैं, जो आपको आना ही चाहिए। अब टेक्स्ट फंक्शंस की अगर हम बात करें, चलो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा अलग कलर में, ताकि लगना चाहिए कि ये हमारा हेडिंग है। टेक्स्ट फंक्शन में आपको आना चाहिए अपर, लोअर, प्रॉपर, क्या आना चाहिए, प्रॉपर, ट्रिम, ओए क्या लिखा हमने, ट्रिम, उसके अलावा लेंथ, क्या आना चाहिए, लेंथ आना चाहिए, फिर आना चाहिए लेफ्ट का यूज़, फिर राइट का यूज़। ये सारे के सारे क्या हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर्मूला है। कैर, कोड, एग्जैक्ट, ये सब क्या है, टेक्स्ट फॉर्मूले हैं। ये लिस्ट इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यही है, और हर फॉर्मूले पे हम लोग कई एग्जांपल्स करने वाले हैं। ये आपके पास लिस्ट रहेगा, तो अगर मान लो मैं कभी कोई चीज़ मिस भी करूँ तो आप लोग बताना कि ये चीज़ मेरा बाकी रह गया। उसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बनेगा आपका, वो बनेगा क्या, डेट का, क्या, डेट का फॉर्मूला बनेगा। डेट के लिए आप टुडे का यूज़ कर सकते हो, नाउ का यूज़ कर सकते हो, डेटेड, डेटेड इफ़ का यूज़ कर सकते हो, किसका, डेटेड इफ़ का यूज़ कर सकते हो, डेज 360 का यूज़ कर सकते हो, ईओ मंथ्स का यूज़ कर सकते हो। ये भी काम का है, बताएंगे कि क्या इसका यूज़ होता है। अब इसके बाद कुछ हम लोग फाइनेंशियल फंक्शंस को देखेंगे। क्या देखेंगे, जिसमें पीएमटी वगैरह का यूज़ सीखेंगे। क्या सीखेंगे, पीएमटी वगैरह। देखो तो है लिखा हुआ यहाँ पे कहीं, पीएमटी, आईपीएमटी, ये सब कुछ है IPMT है ना। कुछ हम लोग फाइनेंशियल कुछ क्या देखने वाले हैं, फॉर्मूला देखने वाले हैं, लाइक पीएमटी, पीपीएमटी, आईपीएमटी। ये कम से कम 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों का हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ से। तो शुरू करें एक एक फॉर्मूले को। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ कुछ डेटा है, जैसे हमने लिखा प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, है ना, प्रोडक्ट रेट, और यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, अमाउंट। क्या डाल दिया, अमाउंट। अब मैं चाहता हूँ कि इन सब पे क्या अप्लाई कर दूँ, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर अप्लाई कर दिया। मुझे क्या करना है, इसका थोड़ा हाइट बढ़ा देना है।
और इसका थोड़ा सा मुझे क्या बढ़ा देना है, विड्थ भी बढ़ा देना है, चलेगा? हाँ, और इसके बाद इसका भी हमें थोड़ा सा हाइट बढ़ा देना है। ये सारी चीज़ें तो मैंने करवाया है ना कई दफ़ा आप लोगों से, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। और इसे हम लोग सेंटर में कर लेते हैं, ये तो बेसिक स्टफ है, बार बार आप लोग किए हो, एक बार नहीं कई दफ़ा किए हो आप लोग। अब हमारा कंसर्न ये है कि यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट कोड डालूँ, प्रोडक्ट नेम डालूँ, क्वांटिटी डालूँ, रेट डालूँ, तो अमाउंट अपने आप निकलता जाए। क्या होता जाए? अपने आप निकलता जाए, यही ना? अब लेकिन दिक्कत ये है कि अगर अभी हम लोग ऐसा लिख दें दिस इनटू दिस और उसके बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 0। ये तो कोई बात नहीं हुआ। अगर ये दोनों में से कोई भी खाली है तो इसको भी खाली छोड़ दो। दोनों में से कोई भी खाली है तो इसको क्या छोड़ो? खाली छोड़ो। तो इसके लिए हमें कंडीशन ही ना चेक करना पड़ेगा कि खाली है कि नहीं दोनों। कैसे? तो हम लिखेंगे इफ, यदि, इफ क्या, ये वाला क्या नहीं हो, इज नॉट ब्लैंक, अगर ये ब्लैंक नहीं हो। एंड लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है? एंड। तो कैसे लिखेंगे? नहीं, इन दोनों को एक फॉर्मूले के अंदर लिखेंगे जिसका नाम है एंड। इसमें पहला लॉजिक क्या लिखेंगे? पहला लॉजिक देंगे कि यदि ये ब्लैंक नहीं हो, और दूसरा ये भी ब्लैंक नहीं हो, नॉट ब्लैंक का साइन है, एंड को बंद कर देंगे। इसका मतलब यदि ये और ये दोनों ब्लैंक नहीं हो तो क्या करना है? तो करना यह है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो L4 इंटू M4 कर दो। और नहीं तो क्या कर दो? पूछ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, तो इसको भी ब्लैंक छोड़ दो भाई, एंटर। नहीं, अब देखो यहाँ इफ का हमने अच्छा यूज़ किया और इसी को हमने क्या किया? ड्रैग कर दिया। अभी देखो यहाँ कुछ नहीं आया होगा, लेकिन अगर हमने प्रोडक्ट क्वांटिटी क्या डाल दिया? क्वांटिटी हमने मान लो कि डाल दिया 7 और प्रोडक्ट रेट हमने डाल दिया बाय द वे 1200। अभी तक देखो कुछ नहीं है कि है नहीं, लेकिन जैसे ही यहाँ हमने 1200 डाल दिया हो गया मैजिक। तो यहाँ हमने किसका एक बेहतरीन यूज सीखा? इफ और एंड का एक साथ, इफ और। आप देख सकते हो हमने यहाँ क्या क्या फॉर्मूला लगाया। तो देखो फॉर्मूला ऐसे नहीं लगाया जाता है, पहले क्वेश्चन को समझना होगा, प्रॉब्लम को समझना होगा, पहले प्रॉब्लम डिस्कशन होगा और जैसा प्रॉब्लम होगा उसके हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नहीं, अब अगर हमने यहाँ प्रोडक्ट कोड क्या डाल दिया? P101, प्रोडक्ट नेम हमने क्या डाला? SSD, और यहाँ हमने डाला P102 और SDD हमने यहाँ 12 पीस डाला और रेट इसका क्या डाल दिया? 1000। अब देखो अपने आप ही निकल कर क्या आ रहा है? पहले से कुछ नहीं दिख रहा है कि यहाँ क्या है। जैसे ही हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं तो हमने किसका यूज़ किया इसमें? इफ एंड, इफ के साथ एंड को। आगे बढ़ें। अच्छा, मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? लिखा टोटल। क्या लिखा? टोटल। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मुझे क्या चाहिए? टोटल चाहिए, क्वांटिटी का भी टोटल चाहिए और यहाँ मुझे टोटल किसका चाहिए? यहाँ एवरेज चाहिए। क्या चाहिए? एवरेज चाहिए। और यहाँ टोटल चाहिए। तो टोटल निकालने के लिए क्या लिखेंगे? इक्वल टू सम। क्या लिखेंगे? सम। और उसके बाद क्या करेंगे? ये रेंज कर लेंगे सेलेक्ट, और उसके बाद क्या करेंगे? एंटर। अभी यहाँ पे क्या आया है? कुछ गड़बड़ शायद। हाँ, यहाँ क्या लिख दिए थे ऐसा कि ये नाराज हो गया? ओह ऑफ कोर्स नाराज तो होगा ही। सम करो कहाँ से? N4 से लेकर के कहाँ तक के वैल्यू को? N14 तक के वैल्यू को, N14 तक के वैल्यू को। तो नाराज तो होगा, नाराजगी तो जायज़ है इसकी। अब सही हो गया। अब अगर हम तीसरे की एंट्री करेंगे, अच्छा यहाँ में मुझे क्या चाहिए? यहाँ रेट का क्या चाहिए? मुझे एवरेज चाहिए। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे? इक्वल टू एवरेज। और एवरेज किसका चाहिए मुझे? तो M4 से लेकर के
M14 तक का मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज प्राइस क्या है? 1100 रुपये। और यहाँ मुझे क्वांटिटी का सम चाहिए, तो क्या लिखेंगे? क्या डालोगे? L4 और आखिरी क्या है? हो गया। अब मान लिया जाए कि आप यहाँ पे क्या चाहते हो, जैसे ही यहाँ P103 डालोगे और यहाँ हमने क्या डाला? लैपटॉप, और लैपटॉप कितना? 10, और लैपटॉप का रेट क्या रहा? 30,000। ये सारा कुछ अपडेट हो रहा है, समझ में आ रही बात कि नहीं? अगर मैंने फिर क्या लिया P104 और हमने यहाँ पे वापस क्या डाला? SSD, कितना पीस ले लिया हमने? ये ले लिया, और इस बार 2000 के रेट से मैंने लिया। ये सारा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है बताइए? अगर हमने लिया P105, हमने लिया माउस कितना ले लिया हमने? 30 पीस। क्या रेट रहा माउस का? 200 के। नॉट लाइक दैट, 200। ये चीज़ें बदल रही हैं, टोटल भी होता जा रहा है। तो अभी तक हमने कितने फॉर्मूलेज यूज़ करना सीख लिया बताओ? इफ सीखा, एंड सीखा, सम सीखा, एवरेज सीखा, और कुछ नहीं। अब मुझे अगर यहाँ पे काउंट करके चाहिए कि टोटल कितना प्रोडक्ट है, यहाँ टोटल लिख दिया हमने। क्या लिखा? टोटल। और यहाँ मुझे काउंट करके चाहिए, तो हम क्या कैसे काउंट करेंगे? इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा मुझे? काउंट। और काउंट में क्या डालेंगे? K4 से लेके कहाँ तक काउंट करो? K14 तक। अभी काउंट का वैल्यू क्या आया है? 0। अब ये 0 इसलिए दे रहा है बिकॉज कहीं ब्लैंक रहेगा तो उसको काउंट नहीं करेगा। तो हम काउंट के जगह पे क्या लगा देते हैं? काउंट A लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? काउंट A। काम कर रहा है ये, परफेक्ट काम कर रहा है ये। अभी 5 एंट्री है तो 5 दिखा रहा है। अब अगर मैं यहाँ से एक और एंट्री पास कर दूँ, और हमने लिखा की बोर्ड 20 पीस ले लिया हमने, और क्या 150 के हिसाब से देखो काउंट भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, रेट भी चेंज हो रहा है, टोटल भी चेंज हो रहा है। समझ में आया या नहीं आया आप लोग को ये बताइए। इसको भी थोड़ा हाईलाइट करना चाहो तो क्या कर सकते हो? हाईलाइट कर दो इसको भी, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड, यहाँ से इसको थोड़ा बड़ा कर लो, नहीं यहाँ से इसको सेंटर में कर लो। और टोटल का स्पेलिंग बड़ा भयानक नहीं हो गया है? अब जा कर के सही हो गया। हाँ अब ये दशमलव में इतने अंक के बाद नहीं चाहिए मेरे को, क्या हम कम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, डिक्रीज कर दो। नहीं चाहिए दशमलव में तो हटा दो यहाँ पर। अब ये काम कर रहा है परफेक्टली या नहीं कर रहा है? मान लिया जाए P10 हमने क्या डाला? 7। और मान लीजिए यहाँ पे हमें क्या ख़रीदना है? मान लीजिए यहाँ हमें ख़रीदना है प्रिंटर। प्रिंटर कितना पीस खरीद लेना है मुझे? तो प्रिंटर मुझे ख़रीद लेना है 10 पीस। क्या रेट रहेगा प्रिंटर का? 5000। क्या चीज़ें अपडेट हो रही हैं? इस तरीके से आगे बढ़ें, क्या बोलते हैं आप लोग? तो एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा। अच्छा अब इसी पे बाकी एंट्री भी हम लोग देख लेंगे, टेंशन नॉट। अब इसके बाद हमने P108 डाला, और P108 क्या है मेरा? ये भी SSD है, और कितना पीस खरीद लिए? 20 पीस, और ये महंगा वाला SSD हमने लिया है। फिर हमने डाला P109, और ये क्या है मेरा? लैपटॉप ही है। कितना पीस लिए हैं? 6 पीस लिए हैं, लेकिन ये महंगा वाला लैपटॉप है, 50,000 वाला है। कीबोर्ड तो ऑटोमेटिक हो सकता है। हाँ क्या बात कर रहे हो, एकदम हो सकता है। वो भी करके बताएंगे, वो भी बताएं, वही अभी बता दें। हम चाहते हैं कि ये सीरियल भी अपने आप आए, ठीक है? तो पहली बात कि इस रेंज को पहले कर लो सेलेक्ट।
जाओ कस्टम सेल पे, कस्टम पे जाओ, यहाँ हटा दो। हम चाहते हैं पी तो सब में लग करके आना चाहिए, तो डबल कोट्स के अंदर पी को पहले लिख लो इत्मीनान से, स्पेस दे दो और उसका 0 लिख करके छोड़ दो। ओके करो, यहाँ तक का काम हो गया। अब जब कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे हमने लिखा 101, ये क्या कर देगा, P101 लिख करके चला आएगा। लेकिन मुझे गैप नहीं चाहिए, एक हमने गलती भी करा है इसमें, उस गलती को भी सुधारना मुझे ही पड़ेगा। यहाँ से स्पेस को हटा दीजिए। अब देखिए, अब अगर मैंने यहाँ क्या लिखा, P102 लिखा, ये सॉरी हमने लिखा 103, क्या आ रहा है ये लेकिन ऐसा भी नहीं आना है, हम चाहते हैं ऑटोमेटिक आए क्या। लेकिन ऑटोमेटिक तब आए जब यहाँ डेटा भर दे, तो अगर डेटा नहीं भरे तो नहीं आए। क्या ऐसा कर सकते? बिल्कुल कर सकते, यही नहीं चाहते हैं हम, ऑटोमेटिक आए। तो ऑटोमेटिक लाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट शुरू करेंगे, उसके बाद ये वाला डालेंगे, इज़ नॉट क्या, ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो, अगर ये ब्लैंक नहीं है तो कॉमा डालेंगे और यहाँ पे क्या डाल दो, यहाँ डाल दो 101, शुरुआत तो यही से होगा। और अगर ये ब्लैंक है तो इसको भी क्या छोड़ दो, ब्लैंक छोड़ दो। अगर यहाँ आप क्या कर रहे हैं, अरे अगर इसको हमने जानबूझ कर डिलीट कर दिया तो यहाँ से हट गया, और हमने जैसे ही यहाँ SSD लिखा आपको समझाने के लिए, ये हो गया। अब हम चाहते हैं यही, जैसे ही डेटा मैं भरता जाऊँ ये अपने आप आ जाए। अब लेकिन कंडीशन ये है कि यहाँ पे कैसे आएगा, तो एक बार और फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा उसमें ये लिखना पड़ेगा कि यदि ये ब्लैंक नहीं है, यदि ये ब्लैंक नहीं है तो पिछला वाला में जो वैल्यू है उसमें एक ऐड कर दो। तो क्या लिखेंगे, इफ दिस इज, अरे फिर क्या हो रहा है, इफ और उसके बाद क्या बोलेंगे, दिस इज नॉट ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो क्या करो, तो जो पिछले सेल में वैल्यू था, मतलब पिछला बोले तो ये वाला में, ये वाला वैल्यू प्लस क्या कर दो, 1 कर दो। और अगर ब्लैंक है तो क्या करो, ब्लैंक ही छोड़ दो, एंटर। ये सब लॉजिक का गेम है, बस रटना नहीं। अब इसी को हम क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हमारा ड्रैग करके मैं छोड़ देता हूँ सभी में। अभी यहाँ पे, यहाँ तक तो डेटा आपको भरा हुआ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब यहाँ भी डेटा है भरा हुआ, नहीं, देखिए मैजिक कैसे होगा। मैंने यहाँ क्या लिखा, माउस, क्या लिखा, माउस, देखिए खुद से आ गया। इंटरेस्टिंग, यही ना चाहते थे आप। 10 और अभी यहाँ कोई डेटा है, नहीं है। और जैसे ही हम क्या लिखने वाले हैं, कीबोर्ड। कुछ समझ में आया? यही सवाल था कि कुछ और था आपका? हैप्पी, समझ में आया? हाँ। तो हमने यहाँ पे बस इफ का कमाल देखा। अभी किसका कमाल देख रहा हूँ? मैक्सिमम इफ। ये सारा कुछ काम कर रहा है। तो हमने इफ का यहाँ भी यूज देखा, यहाँ सम का यूज देखा, यहाँ एवरेज का देखा, यहाँ सम का देखा और यहाँ काउंट का देखा। और यहाँ हमने क्या देखा था, इफ के साथ एंड का भी यूज देखा और साथ में प्रोडक्ट का भी मल्टीप्लाई भी किया था। ओके, अब इसके बाद ओवर करते हैं।